प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार फिर से आपके मध्य में प्रभु के कलाम के साथ इस वीडियो के ज़रिए आने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। वो परमेश्वर बहुत ही महान है, सामर्थी है, अच्छा है। हम उसको कितना भी धन्यवाद दें वो कम होगा। विशेषकर हम अपने उपवास प्रार्थना के 40वें दिन आ पहुँचे हैं। जैसे हमने वायदा किया था कि हम कलीसिया समेत 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बैठेंगे। मेरे प्रियो, कईयों को काफ़ी कठिन लग रहा था। कई लोग मेरे से पूछ रहे थे ये कैसे होगा पास्टर, वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है और उसके मध्य में, उसके बीच में ये सब कैसे संभव है। लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को उपवास करने के लिए सहायता की, मदद की। उसके नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आमीन। हालांकि 40 दिन का लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब 2 हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ चुका है। लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है जहाँ पर हम उस खुदा बाप को धन्यवाद दे सकते हैं, उसने किए हुए उपकारों के लिए, उसने किए हुए भलाइयों के लिए। हम उसको कितना भी सराहें, कितना भी धन्यवाद दें वो कम होगा। आमीन। उसने हमारे लिए बहुत 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 अद्भुत काम किए। सो ये आज हमारे उपवास प्रार्थना का क्योंकि ये आखिरी दिन है, तो इस दिन में ये एक सेलिब्रेट करने का दिन है। ये दिन है खुशी मनाने का। ये दिन है प्रभु के उपकारों के लिए स्तुति अर्पण करने का, धन्यवाद करने का। हालांकि लॉकडाउन के कारण हम एक साथ आ नहीं पा रहे, अन्यथा कंबाइंड वर्शिप करके मुझे आग्रह था कि सभी को मौका दिया जाए, प्रभु ने किए हुए उपकारों को याद करके गवाहियाँ बताएं। और मुझे विश्वास है आज अगर ऐसा मौका होता तो 3-4 घंटे का कंबाइंड वर्शिप भी अगर रख देते तो भी गवाहियाँ ख़त्म नहीं होती। क्योंकि ये पक्का है कि हर एक के जीवन में परमेश्वर ने बहुत तेरे चिन्ह और चमत्कार इस 40 दिन के उपवास और प्रार्थना में प्रभु ने किया है। कलीसिया के लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया, हमारे पासवानों के लिए प्रभु ने बहुत कुछ किया। बहुत तेरे विश्वासियों ने कॉल करके बताया कि प्रभु ने कैसे कैसे अद्भुत काम किए। अगर मुझे मौका मिले बताने का, मैं ढेरों सारे बातों को जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया उसको मैं बता सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और इस छोटे से वीडियो के द्वारा मैं आपको वचन के ज़रिए कुछ बातें आज मैं समझाना चाहता हूँ कि ऐसे समय पर जब चारों तरफ विपरीत परिस्थिति है और हमारा उपवास प्रार्थना ख़त्म हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए और किन महत्वपूर्ण बातों को हमें ध्यान देना है। ऐसे 5 बातों को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, बाइबल हमें यूँ सिखाता है, सदा आनंदित रहो। वो फेमस स्क्रिप्चर, फेमस वर्ड्स आप याद रखते होंगे, फिलिपियों 4:4, रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज। प्रभु में सदा आनंदित रहो। एक विश्वासी, एक प्रभु का बेटा या बेटी को सबसे ज़्यादा जो बात याद रखना है वो ये है कि प्रभु ने हमको दिए हुए सांसों के लिए, प्रभु ने हमें दिए हुए ज़िंदगी के लिए
प्रभु ने जो भी परिस्थितियां दी हैं उसमें हमें आनंदित रहना सीखना है। बहुत कठिन है ये, जब चारों तरफ दिक्कतें हैं, महामारी है, लोग मर रहे हैं, हमारे मित्र मर रहे हैं, है ना, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी मर रहे हैं। ऐसे में आनंदित कैसे रहें? मेरे प्रियो, ये आनंद बाहरी आनंद नहीं है, ये आनंद स्थिरता को दर्शाता है। ये आनंद जिसके अंदर यीशु है, जो प्रभु के कलाम में मजबूत है, मैच्योर है, परिपक्व है, केवल वही इस आनंद को पवित्र कलाम से महसूस कर सकता है। ऐसा बंदा चाहे उसके पास 1 रुपया ना हो, लेकिन फिर भी वो आनंदित रहेगा, क्योंकि उसे उसका खुदा वचन के जरिए मजबूत करता है और उसे आनंदित रखता है। हालेलुया, आमीन। सो पहली बात, इस 40वें दिन में जब आप प्रभु को उसने किए हुए उपकारों के लिए शुक्रिया करते हैं, है ना, सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, परिस्थिति कैसे भी हो, आनंदित रहे। आमीन। दूसरी बात, मैंने ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मैंने हाल ही में अपने शुक्रवार के उपवास और प्रार्थना में जो वचन सिखाया था, याद रखना, उसमें ये बताया था कि इफिसियों उसके 5वें अध्याय उसका 20 में ऐसा लिखा है, ऑलवेज गिविंग थैंक्स टू गॉड द फादर फॉर एवरीथिंग इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर बात में, हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद दिया करो। आमीन। इसके बारे में मैंने बहुत एक लंबा प्रचार किया था, तो इसीलिए मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा। सो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट हमने देखा कि सदा आनंदित रहें। दूसरी बात, हर विषयों में, हर बातों में आप धन्यवाद दें। ये कितना अच्छा दिन है, ये 40वां दिन उपवास प्रार्थना का। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तूने उपवास करने के लिए मदद किया, तेरे चरणों में बैठने के लिए मदद किया, वचन को सीखने के लिए तूने मदद किया, प्रभु विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए मदद किया, दुनिया के लिए, भारत के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे महानगर के लिए, ओ कई लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करने के लिए तूने सहायता किया। हालेलुया। इन सब बातों के लिए धन्यवाद दें। और कईयों को, भूखों को, है ना, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, बेरोज़गार को, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को, कईयों को मदद करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। साथ ही साथ प्रभु ने हमको भी खाने पीने या रहने के लिए, ठहरने के लिए सारे बंदोबस्त, सारी ज़रूरतें उसने पूरा किया, उसको धन्यवाद दे सकते हैं। आमीन। सो ये थी दूसरी बात। तीसरी बात जो वचन सिखाता है वो है कुड़कुड़ाना नहीं है। डू नॉट ग्रम्बल। बाइबल के अंदर कई जगह पे लिखा है, इजराइलियों के अंदर जो सबसे बड़ा खराबी था या कमी थी वो ये था कि वो कुड़कुड़ाते थे। जब मौका मिले वो कुड़कुड़ाते थे। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा एक खामी था। अगर आप गिनती का पुस्तक पढ़ेंगे, हालांकि ये कई जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन एक वचन मैं आपके लिए पढ़कर सुनाना चाहूँगा। गिनती का पुस्तक अगर आप निकालें, उसका 14वां अध्याय, चैप्टर 14, वर्सेस 1 and 2। That night all the members of the community raised their voices and wept aloud. Verses 2, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron. And the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. सारे लोग मूसा और हारून के विरुद्ध बलवा करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे।
कि अगर हम मिस्र में ही मर जाते या इस मरुभूमि में ही मर जाते तो ये बेहतर होता। मेरे प्रियो, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, बलवा करना, विरोध में बोलना, ये सब बातें हमको शोभा नहीं देती। प्रभु चाहता है कि हम हर समय खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, शांति के साथ जीवन जिए। ये बलवा करना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, ये विश्वासियों को शोभा नहीं देता। जो चीज नहीं है उसको लेकर कि उसको मिला, इसको मिला, हमको नहीं मिला, ये अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रभु ने किए हुए भलाइयों को याद करके उसके स्तुति करना, उसकी प्रशंसा करना, उसको धन्यवाद देना, ये ज़्यादा हमें शोभा देगा। हालेलुया। आनंदित रहना, ये ज़्यादा शोभा देगा। याद रखना, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए बहुत सारे चमत्कार किए थे, बहुत सारी भलाइयाँ की थी, लेकिन फिर भी वो उन सब चीज़ों को याद किए बिना वो कुड़कुड़ाते थे। जरा सी बात पे वो बुड़बुड़ाने लगते, छोटे छोटे बातों के लिए वो बलवा करने लगते। बाइबल में ये सब क्यों लिखा है? ताकि हम इन सब चीज़ों से हम सीखें, हमारे अंदर ऐसी गलती ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो ये तीसरी बात, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चौथी बात, बाइबल कहता है भलाई करते रहो। आमेन, आमेन। हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। याद रखना, बाइबल कहती है कि हमारा यीशु मसीह जो निष्पाप था, फिर भी पापियों के लिए, मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए उसने कलवरी क्रूस पर अपना जान कुर्बान कर दिया। किस लिए? ताकि मैं और आप बच जाएं, ताकि मानव जाति बच जाए, उनको मौका मिले मन फिराव का, पश्चाताप करने का मौका मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मनुष्य ने, मानव जाति ने बुराई की, फिर भी हमारे खुदा ने हमारे लिए भलाई की। तो वो हमसे भी यही चाहता है कि हम भी सभी के लिए भलाई करते रहें। आमीन। कई जगह पे ये लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, तो ये बात बार बार लिखा गया है। लेकिन एक वचन आपको मैं पढ़कर सुना दूं, जो कि गलातियों की पत्री में है, उसका 6वां अध्याय, गलातियों 6, Galatians chapter 6 verses 10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. देखो यहाँ पर लिखा है, हर मौके का फ़ायदा उठाएं और लोगों के लिए भलाई करें। बुराई करने में ये दुनिया बहुत आगे है। ये दुनिया नहीं चाहता कि कोई भी आगे बढ़े। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर कोई एक दूसरे को चाहता नहीं है, कोई नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े। और आप जानते हैं, सरकार भी कुछ भी करता है तो विरोधी पार्टी या विरोधी पक्ष क्या बोलता है, उन्होंने गलत किया। और जब ये सत्ता में होते हैं तो दूसरे लोग, दूसरे पार्टी कहते हैं कि इन्होंने गलत किया। तो यही सिलसिला चलता रहता है। लेकिन विश्वासियों, मसीही लोगों, यीशु मसीह हमारे लिए नमूना थे और उन्होंने हमें क्या सिखाया कि हम जब तक मौका मिलता है भलाई करते रहें, उपकार करते रहें। आमीन, हालेलुया।
ये थी चौथी बात। अब आखिरी पांचवी बात जो वचन हमें सिखाता है वो है, बाइबल कहता है संतृप्त रहे। बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। हमारे पास जो है उसमें संतृप्त रहे। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 या वर्सेस 11 and 12. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. Verses 12 says, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में हमें यह सिखाता है कि मैंने हर मौके में, हर समय में संतृप्त रहना सीखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। I have learned to live a life of contentment. Praise the Lord. जो प्रभु ने दिया है उसमें आप खुश रहें, उसमें आप आनंदित रहें। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कितने सारे गवाहियों को दे सकता हूं, कितने सारे गवाहियों को। आज से करीब 10-11 साल पहले मैं केरल में कहीं सेवा करने के लिए गया था। वहां पर एक पादरी ने, एक प्रभु के दास परिवार ने सेवा के बाद मुझे ये कमीज, ये कुर्ता उन्होंने दिया था। आज 11-12 साल हो रहे हैं, मुझे आज भी ये पसंद है। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो दिया है हम उसमें संतृप्त हैं। सो बाहरी दिखावे के लिए मैं एक नया वस्त्र पहन लूं या खरीद लूं, लेकिन अगर मन में बदलाव नहीं है, मन में संतृप्ति नहीं है, मन में खुशी नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आज लोग ढेरों खरीदते हैं और ना वो डाल पाते हैं, ना उनके काम आता है, ना उनके परिवार के काम आता है, किसी को भी काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी खरीद के रखेंगे। और कईयों को ऐसा लगता है कि यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो फेंको, इस्तेमाल करो फेंको। और आज तो फैशन बना हुआ है, मैं रिपीट नहीं करता। इसका मतलब कोई भी चीज मैंने एक बार पहन लिया, मैं दोबारा पहनूंगा ही नहीं। मेरे प्रियो, दुनिया किस रीति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखें, उसमें संतृप्त रहना सीखें। आमीन। तब आपका जीवन आशीषित और अनुग्रह में होगा। आज इस उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन, जब हम खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, इन 5 चीजों को आप भूलिएगा ना। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहला हमने देखा, आनंदित रहें। हर परिस्थिति में आनंदित रहना सीखें।
दूसरा, धन्यवाद देते रहे, हर बातों के लिए धन्यवाद देते रहे। तीसरा, हमने देखा कुड़कुड़ाए ना, डू नॉट ग्रम्बल। चौथा, हमने देखा भलाई करते रहे, डू गुड इन एवरी अपॉर्चुनिटी, डू गुड, अच्छाई करें, भलाई करें। और आखिरी बात, प्रभु ने जो दिया है उसमें संतृप्त रहें। बी कंटेंट विथ वॉट यू हैव। प्रभु ने आपको जो दिया है उसमें आप खुश रहें। प्रभु आपको और आशीषित करेगा, प्रभु आपको और अनुग्रहित करेगा। आमीन। सो इस उपवास प्रार्थना के आखिरी दिन, 40वें दिन, इन 5 बातों को याद करके उस खुदा को धन्यवाद दें। और जरा आप पीछे मुड़ कर देखिएगा क्या क्या प्रभु ने आपके लिए किया। एक किताब ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए और एक सूची बना लो, व्हाट गॉड हैज़ डन फॉर यू। प्रभु ने आपके लिए क्या किया, उन सब भलाइयों को याद करके जरा सूची बना के लिख लो, तो आप खुश रह पाओगे, संतृप्त रह पाओगे, धन्यवाद रह पाओगे, परमेश्वर को धन्यवाद दे पाओगे और बुड़बुड़ाए बिना, कुड़कुड़ाए बिना, संतृप्त रहते हुए आप और भला काम और अच्छा काम करते रहेंगे। यही परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके लिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पिछले 40 दिन तेरे चरणों में उपवास और प्रार्थना में बैठने के लिए राजा तूने हमें मदद किया। प्रभु जी, जिस किसी भी तेरे बच्चों ने इन दिनों में उपवास किए, प्रार्थना किए, वचन सुना, उन सब को तूने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। आगे भी हम यही प्रार्थना करते हैं, आज जैसा हमने वचन सीखा प्रभु, इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाने के लिए सभी को मदद कर, सभी को सहायता कर और सभी का जीवन बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बना दे। धन्यवाद प्रभु जी। प्यारे खुदा, हम विशेष कर हमारे देश को और पूरे दुनिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस कोविड-19 महामारी से तू बचा ले परमेश्वर। अपना दया दिखा, अपना रहम दिखा और प्रभु तेरी शांति, तेरी महिमा इस पृथ्वी के ऊपर फिर से लौटा दे। आमीन प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारे प्रार्थना सुना, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु यीशु मसीह हम तुझे देते हैं और ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, अनुग्रहित करे। आमीन। हमें भी दुआओं में याद रखते रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।